10 मिलियन कभी तुम का शुरू में नहीं था। कोई जाके 12-15 एपिसोड में आके 10 मिलियन पे गया है वो। उससे पहले 6 मिलियन 8 मिलियन तक इट वाज अ बिग हिट, एवरीबॉडी वाज टॉकिंग अबाउट इट। ये 10 मिलियन हो रहा है और मेरी फैमिली में कोई नहीं देख रहा। Are you sure it's 10 million? Yes, it's Not 10. 1 million. No. 10 million in, अच्छा 8.8 मिलियन इन वन डे। हैं? अजी ये भी हो गया। जो लास्ट एपिसोड आया तकरीबन 9 मिलियन एक दिन में। How is it possible? पता नहीं, मेरी अकल नहीं मानती इस बात को, क्योंकि मैं खुद भी YouTube का ट्रेंड्स एनालिटिक्स देखती हूँ और मैं दूसरे ड्रामे जो हम एज ए रिव्यू करने बैठे हैं तो हम तो नंबर्स देखते हैं, मैं व्यूज़ देखती हूँ और मेरे लिए कभी तो मैंने इज़ एन एग्जाम्पल और बाकी ड्रामाज तो मैं जब ट्रेंड को देखती हूँ एक दिन में 9 मिलियन तो कभी तुम के नहीं थे जब ये ड्रामा चल रहा था। हाँ, लेटर ऑन टॉक ऑफ द टाउन बन जाए, फिर आपके पीछे के भी एपिसोड्स के बनेंगे, ये भी चल रहा है। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा हाउ इज इट गेटिंग 10 मिलियन एंड 8.9? लाइट हार्टेड ड्रामा है, लोग देखना चाहते होंगे क्योंकि इतने सीरियस झगड़े वाले। बहुत बड़ा नंबर है मुकर्रम, 8.8 मिलियन इन वन डे। इट्स मोर फील लाइक द रमजान प्ले। इस ड्रामे की फील रमजान प्ले वाली फील है और ऐसे ड्रामों के नंबर्स आ जाते हैं। नहीं, अगेन 8.8 मिलियन इन 24 आवर्स। चलें वो तो आगे बात। तो मुझे यहाँ आके कुछ अजीब लग रहा है कि ये नंबर्स भी बिल्कुल वुड हिट हो सकता है, लेकिन पता चलता है पता नहीं चल रहा, शोर नहीं है। वैसे जैसे कि उस ड्रामे का होता है, बताया ना 8 मिलियन पे कभी तुम में इंटरनेशनल सेंसेशन बन गई थी। 8 मिलियन बहुत बड़ा नंबर है। तो यहाँ अगर ये नंबर्स हैं, लोग जरूर ज्यादा देख रहे होंगे, लेकिन इतने लोग तो वो शोर नहीं आ रहा। ओके, इधर वहाँ मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। तो एक ये गड़बड़ है। बाकी जहाँ तक ड्रामे की बात करें, पहले मेरे लिए काफ़ी अनबेरेबल था इसके कैरेक्टर्स, इसके डायलॉग्स। अब थोड़ा बेहतर हुआ है, टू बी ऑनेस्ट। इसकी लाइंस बेहतर हुई हैं, थोड़ा कहीं हंसी भी आई है, मुस्कुराहट भी आई है, कुछ लाइंस मज़े की लग रही हैं, कुछ सीन्स ओके थे। और आई थिंक जब से मोर ऑफ आहद और दाना नीर आया टुगेदर तो अच्छा लग रहा है मुझे। ये 2 एपिसोड पहले के मुकाबले में बहुत बेहतर लगे हैं। जो शुरू में था ना, वो आपको यकीन नहीं आ रहा था कि क्या पड़ोस में कौन आ गया, कैसे हो रहा है, पहले रिश्ता लेके। क्योंकि ऑफिस के सीन बड़े हैं ना, तो ऑफिस के सीन क्यूट हैं। तो हालांकि एक बड़ा फेवरेट सीन है मरीना का, बहुत ही अच्छा। नजी कौन सा था, केटल वाला, वो बताएंगे अभी कि उनको बहुत ही फेवरेट इनका सीन है। तो उसके अलावा वो तो हम रिव्यू नहीं करना, हम तो 9 और 10 8 और 9 कर रहे हैं। हाँ, नहीं, केटल का तो स्पेशल मेंशन होगा। लेकिन ये कि इसके अलावा ऑफिस भी क्यूट है। फिर ऑफिस में अब जो एक नया कैरेक्टर आया है शारिक, हालांकि आई वांटेड समवन थोड़ा और कैरिस्मेटिक, है ना। शारिक वाज अ लिटिल लूज। शारिक बहुत अच्छा कैरेक्टर था, लेकिन जो परफॉर्मेंस आई है ना, वो ऐसी नहीं आई। He was one of the 3 boys. ये था but उस लेवल का था। आई थिंक मुझे एक सेकंड, मुझे शारिक, बिकॉज वो इतनी चार्म क्यों होगी? नहीं, वही मैं हैरान हूँ कि ये ऐसा लड़का तो नहीं है कि हर ऑफिस की लड़की इस पे फिदा हो जाए। नहीं देखें, एक प्ले बॉय नहीं लग रहा था। प्ले बॉय जो पहले आपका माशा जो पड़ोसी आया था, ये उस पे फिदा हो गई थी। वो फिर ज्यादा क्यूट है। I'd rather go out with him. मुझे वो इतना क्यूट, I like the neighbor. He's very cute. Amazing personality. देखिए, the boy also look like a Gen Z, वो लड़की भी एक Gen Z है। नहीं, डायल बात हो रही है। नहीं, वो तो सही है। हर मुझे लगता है कि very ढीला about him. मुझे लगता है कि हमने एक बहुत स्टैंडर्ड बना लिया कि वो जो होगा वो इस तरह का होगा। मुझे लगता है कि ऐसे लोग डायलॉग then डिलीवरी। he should have been an outstanding actor. I'm sorry. फिर आप उसको ये ना क्या कि वंडर बॉय है, फिर ये प्ले बॉय है। लड़की हर कोई पागल होगी उसके पीछे, दोपहर को लंच किसी के साथ हो रहा है, डिनर पे कोई और जा रहा है। उसमें डायलॉग डिलीवरी, एक्सप्रेशंस, पर्सनालिटी, there was no charm. ये देखो भाई, बात क्या है, सब बच्चे बहुत अच्छे हैं, सबके बच्चे प्यारे हैं, अच्छे हैं, लेकिन एक रोल की डिमांड है ना, उसमें ममता से नहीं कास्टिंग होती, उसमें कास्टिंग होती है अकल से। क्राइटेरिया आप फिट करते हैं। मेरा जो कैरेक्टर है ऐसा हो, जबरदस्त हैंडसम, ये आवाज से लोग पट जाएं। एक प्ले बॉय, एक आवाज के मतलब बोले तो आपको हो कि यार सो हैंडसम। दादा ने भी फिदा हो गई और शादी के लिए उसको सोच रही है। ऐसा कोई है ही नहीं चार्म लड़के में उस तरह से। तो मे बी किसी और रोल के लिए वो बेहतरीन होगा, इज अ गुड एक्टर, बट फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर उधर लगा। तो बाकी इसके मैं कहूँगी बेहतर है, बेटर देन द प्रीवियस एपिसोड्स। या सो 1 thumbs up। इसकी एंडिंग बड़ी इंटरेस्टिंग हुई है, और जो लास्ट सीक्वेंस भी था इसका कि जिसमें अभी पहले तो आहद रज़ा मीर ने इसको बचा लिया लड़की को, और बहुत अच्छी लाइन थी कि तुम कभी भी किसी कोलीग के साथ आफ्टर आवर्स जो हैं काम के नहीं रहोगी, इंक्लूडिंग मी, उसमें मैं भी शामिल हूँ। बहुत अच्छी बात थी कि एक अच्छा सबक किया, लेकिन उसके बाद वो फिर चली गई हैं, अब पार्टी पे चली गई हैं,
पार्टी में एक सिप पे ही टोन हो गई हैं ज़बरदस्त, बहुत अल्कोहल नहीं आ गया हमारे ड्रामास में। तो एनीवे बट ये कि हाँ, लेकिन वो एक सिप हार्डली लेती है, उस एक सिप में आई जस्ट वंडर, मुझे नहीं पता कि वो आगे खुलेगा अभी, क्या वो बिल्कुल गिर जाती है। शी इज नॉट आउट, शी कैन नहीं स्टिल वो वॉक। बुरा हाल है उसका, वो एक सिप बुरा से, हाल है लेकिन शी कैन वॉक, अदरवाइज वो तो फेंट हो जाते हैं। मतलब ये मुझे पता है कि साइनाइड के एक सिप से आप मर सकते हैं, लेकिन ये कि एक उसके, लेकिन क्या इसने मिलाया है कि लेकिन एक देखिए सिप से बात गिर ये है गई। कि जब उसे पिला रहे, उसके कमरे में पूरी लाइट, प्रॉपर लाइट हुई हुई होती है, वो लोग बैठे होते हैं नॉर्मल कमरे में। और उसके बाद उसको टाइम का भी नहीं पता। उसके इतनी बाद तो बुरी वो एक हालत। सिप लेके फेंकती है, उसके बाद जब शॉट चेंज होता है तो वो पूरा बेहोश है पूरी। वो पूरी पार्टी का सीन चल रहा है, वो वहां पड़ी हुई है। हाँ नहीं वो नहीं बनता, मैंने कहा वो एक मुझे सिप पे नहीं समझ- बनता, इसको ये पीती But ज्यादा she तो। does get up and starts walking. Otherwise, I think they But get she had knocked out. passed out. Why would she pass out? She On passed just one out sip. क्योंकि हाँ। कैमरा यूं पैन होता है तो लड़के की शक्ल पे आता है, फिर वो लड़की पे जाता है, लड़की यूं पड़ी हुई है और वो बाकी लोग So वहाँ- we don't know what they. अच्छा हाँ, और आगे- मैं आगे यहाँ- पता और चलेगा। don't मैं know what डायरेक्टर they और राइटर को इकट्ठे चलें, ठीक नंबर्स है। दे रही हूँ, इसलिए मैं दोनों की इकट्ठी बात कर रही हूँ। अह, कुछ लाइंस तो ये बस मुझे थोड़ा सा था कि कैसे अली ये हसन डायरेक्टर टोन है। हो गई। अली हसन बताएं ऐसे इतनी जल्दी क्या बना मिलाया उसने जो इतनी जल्दी मुझे एक सिचुएशन घबराहट बहुत हुआ। वीक लगी थी, हाँ। डॉक्टर गोपाल वाली, जिसमें उसमें जो बात करती है ना, वो बहुत क्लीशे बातें थी कि मेरे छोटे मेरे नाना नानी हैं, वो मेरी जॉब चली ये जाएगी। ओल्ड स्कूल आ गया जो मैंने वो- लास्ट टाइम हाँ, वो बोला था मतलब कि बिल्कुल इसमें भी आपको ना उसका सेंस नहीं बनता बहुत, था। 30 जो साल अपॉइंटमेंट पुरानी जो सिंगापुर situation की है। वो रह जाती है, हाँ, उसकी फ्लाइट yes, मिस हो जाती है yes, और मुझे yes. फोन कॉल करती है कोई इतना, और उससे उर्दू में बात करिए। अब भाई सिंगापुर में रहने वाला डॉक्टर आपसे उर्दू में बात करेगा, वो क्या पता किस लैंग्वेज में बात करता होगा। नहीं देखे मेरी नौकरी चली जाएगी, वो पूरा, और वो डॉक्टर साहब उसे फ़ोन करके कह देते हैं कि, और मज़े की बात, सबसे मज़े की बात ये, टिकट नहीं हुआ, वो उसे फ्लाइट का पता, तो किस फ्लाइट में जा रहा था ये। अगर आपके पास टिकट ही नहीं है, आपको क्या पता मेरी फ्लाइट की टाइमिंग क्या है। या ये वो बहुत बड़ा, नहीं, वो कहता है कि टिकट नहीं भेजा, मैं जा रहा हूँ, टिकट दें। भाई टिकट भेजा ही नहीं है आप। हाँ, that's- Next, yeah. ticket. ये तो हमारा वाला हाल है जो हम कल लाहौर से आ रहे थे। सही बात है, टिकट नहीं था हमारे पास। हम भी जा रहे थे एग्जैक्ट, हमें टाइमिंग पता हमें थी। टाइमिंग पता था कि फ्लाइट इस वक्त जा रही है, टिकट हमारे पास नहीं था। तो ये, लेकिन आउट ऑफ आप कंट्री जा रहे हैं, आपको पता होता है कितने घंटे पहले पहुंचना। अगर टिकट आपके पास 3-4, जब एक दिन पहले भी आ जाए, हाँ, टिकट तो पहले आता है कि आपने दिखाना नहीं गेट पे, हाँ। तो बगैर उसके निकल गया, और वो निकल मांग गया रहा सामान था, रख के। पता नहीं क्या, बाहर एक अजीब सी ये situation बहुत थी। बड़ा भंड है, ये तो सबने फ्लाइट ली हुई होगी, ये तो नहीं हो सकता। मुझे अच्छा लगा कि जो एरियल शॉट्स लिए हैं फॉर द फर्स्ट टाइम, मैंने हमेशा हम देखते हैं कि एरियल शॉट्स होते हैं एक रैंडम मोहल्ले के, एरिया के, कराची के ना? एक्चुअल हाँ। घर के हैं जहाँ ये शूट हुआ है, हाँ। उसके टॉप से शॉट दिखाया, मुझे अच्छा लगा कि यार लग रहा है कि इसके नीचे वही घर है जिसको हम देख रहे हैं, घर बार बार आया है, तो इसमें एक एफर्ट थी, अच्छी बात है, यहाँ मेहनत थी तो हम कहेंगे भाई अच्छी बात है। और इसके अलावा ऑफिस बहुत अच्छा सेलेक्ट किया है, क्योंकि इतने ऑफिस के सीन्स हैं, हाँ। अगर ऑफिस कंजस्टेड या बुरा होता ना तो बर्दाश्त बहुत नहीं अच्छा, होना ऑफिस बहुत था। अच्छा है। ऑफिस बहुत अच्छा है, उसका सोफ़ा का सेटअप, उसके क्यूबिकल्स अच्छे हैं, तो इसलिए इतने सारे सीन्स भी बर्दाश्त हो रहे हैं। तो इसके अलावा जो सिचुएशन चल रही है वही थोड़ी सिचुएशंस पुरानी है, जो भी आती हैं आपको लगता है कि आपने देखी नहीं है, लेकिन कुछ लाइंस बड़ी फ़नी थी, जैसे कि मैं आपके कॉन्फिडेंस को सल्यूट करता हूँ, आपको जॉइनिंग लेटर मिला नहीं है, रेजिग्नेशन आपने भेज दिया। वो बहुत क्यूट लाइन थी। फिर दूसरा ये था कि भाई जाते हैं बिल्डिंग के वो चेक करने के, भाई कल सरिया बहुत लेट पहुंचा, तो दाना नीर कहती है तो सर की गर्दन से ले लेना आप बहुत सरिया है उसमें। वो भी दैट वाज आल्सो स्वीट। और मुझे नेबर वाले सीन्स अब अच्छे लग रहे हैं, मैं एक्चुअली इंतज़ार कर रही होती हूँ, नेबर वाला बच्चा है वो और उसकी मॉम आर वेरी क्यूट। इतना कंजूस है, मिठाई भी छोड़। तो वो वाला पार्ट अच्छा है। बाकी मुझे थोड़ा अजीब लगा था कि मंगनी हो गई कि भाई अब अगर हम कहेंगे कि मैं खाला की बेटी से शादी करना चाहता हूँ और उसकी 3 बेटियां, तो मैं नाम नहीं लूँगा, मैं नाम लेके बोलूँगा ना, मैं नाम नहीं ले रहा। माँ ने उसके खुद जहन में नहीं आया कि एक बड़ी बेटी है, तो मैं छोटी का रिश्ता लेने पहुँच गई। घर वालों ने भी नहीं कहा कि भाई बड़ी बेटी हमारी बैठी हुई है, हाँ, हम क्यों तस्करा पहले तो हो दाना गया नहीं ना, ये भी कोई unbelievable पूछ ही था। नहीं रहा, हम रिश्ता लेने आए, अच्छा शादी टें पढ़ाऊँ। और उसके बाद इतनी देर हुई है, कोई लड़की का नाम नहीं ले रहा, इतने बड़े आप घर सीक्वेंस जाके में भी कितने कहेंगे- दिन गुजर गए, नाम ही नहीं ले रहा। फिर वो कह रहे तुम नाराज क्यों हो, बस जाओ, ये तुमने बहुत पता है weak- क्या weak किया। सी writing है। शुक्र है, लेकिन शॉपिंग में उसको पता चल गया कि गलत है। फिर उसके बाद पता चला कि दानानी इज एक्चुअली इंटेलिजेंट, शी इज स्मार्ट, वो जानबूझ के फेल होती है। अच्छा, माही जो बड़ी बहन है वो पास होके आई है, ठीक है ना जी, टॉप करके आई है, और सब इतने नॉर्मल खड़े हैं घर वाले, जैसे पता नहीं क्या उसने 4 मक्खियाँ मारी हैं एक उससे पटाख से, बड़ी ऑर्डिनरी बात थी। मुझे वहाँ समझ नहीं आया कि दैट सीन वाज शॉट वेरी वीक, देयर वाज नो, जो कहती मैं इंजीनियर बन गई हूँ।
मतलब बिल्कुल इंजीनियर बन नहीं, वो गई सारे हूँ मैं उछलते हैं, सारे वो। नहीं नॉर्मल थे सबके जैसे रोज की बात है, मैं तो 8 दफा किया है क्लियर ये नहीं exam। वो तौसीफ कहते हैं खड़े होकर सब जाके मिलते हैं, वो नहीं, बात- आधे चिप्स गिरा देती है। नहीं वो तो है ही हमारी जो है ना हाइपर कैरेक्टर है वो खुश है, नहीं। लेकिन पूरा फैमिली का जनरली जब आप लॉन्ग शॉट देखते हैं उसका मास्टर आया ठंडा। मुझे भी सबसे बात ज़्यादा ये खटकी थी कि अगर एक शादी की बात हुई, आप घर जाके कहेंगे ना हाँ रोशी नहीं है, तो बड़ी बहन का नाम क्या है? माही माही। नाम तो लेंगे, माही को शॉपिंग करवानी है, माही के लिए लेके आना है, वो तो रोशी रोशी कर रही होंगी माँ आके। अगर घर में पप्पो आके जो बात कर रही है अपने बेटे के साथ, तो क्या तस्करा नहीं करेगी? सबसे बड़ी बात है मैं लड़का हूँ, मुझे खाला की बेटी पसंद है, उसकी 3-4 बेटियां हैं, दो तो नाम लेके बोलूंगा ना कि रिश्ता लेके जाए, इसके लिए नाम किए बगैर खाला की बेटी नहीं बस चलो खाला की रिश्ता बेटी। लेके घर आ गए, वो आपने रोशी का जाके मांग लिया, आपको समझ लगा कि रोशी का और ये रिश्ता मामू लेना के है। बेटे ना। हाँ तो रोशी का रिश्ता लेके वो आ गई, लेकिन घर आके बेटे के सामने तो कहेगी नहीं। रोशी ऐसे कह रही थी या हाँ नहीं तस्करा तो नहीं करेगी। नाम लिए बगैर बात हो हाँ। रही है, वो उन मैं तुम तो नंबर दोनों के आई थिंक 7 फॉर बोथ राइटर राइटिंग एंड डायरेक्शन। लेकिन मैं स्टिल कहूंगी कि बेहतर है, पिछले एपिसोड से ड्रामा मेरे लिए पिकअप किया है बेहतर है। और ये पीछे से सुन रही है, वो एक नॉर्मल भी एक टिपिकल सा हो सकता था, इतने मजे से वो आई है ना, ऐसे खड़ी हुई है, इट वाज सो फनी। कोई डायलॉग नहीं, जिस तरह आके ये खड़ी हुई है ना दीवार पे सुन रही है ऐसे सीधा खड़े होके। शी हैज अमेजिंग कॉमिक टाइमिंग Yes. जो आप बता Amazing. नहीं सकते किसी को। ये इंसान में या तो होती है कॉमिक टाइमिंग या नहीं होती, और जिसमें नहीं होती ना आप जो मर्जी कर लें नहीं डाल सकते, क्योंकि आप उसके मुंह को ठीक करते हो तो हाथ आउट हो जाते हैं, हाँ, हाथ को कंट्रोल करोगे टांगे आउट हो जाएंगी। इसकी पैर टांग हाथ आवाज आंखें सब जबरदस्त है, बिल्कुल एक्सप्रेशन, इसलिए बहुत मजे का लगता है, इसलिए फनी लगता है, वरना मुझे लगता है कॉमेडी टाइमिंग बहुत अच्छी है। कॉमेडी बहुत मुश्किल, Even ये- बहुत ज्यादा मुश्किल है। अभी यहाँ पे कोई आएगा, ये पहले यूं देखेगी, फिर यूं होगी, फिर यूं होगी, मतलब वो बहुत इसका कुछ हाँ बुरा नहीं लगता, शी इज नेचुरली क्यूट, और थोड़ा सीरियस भी जब होती है सिचुएशन में तब भी अच्छी लगती है, तो गिफ्टेड है, शी इज मेड फॉर दिस। तो आई गिव हर जो सिचुएशंस चीज़ें अभी अच्छा काम किया, सीरियस काम भी था, सीरियस काम तो नहीं था। इतना या नहीं था। प्रेजेंटेशन सीरियस होकर उसने बनाई थी। आगे शायद आए सीरियस serious। सिचुएशंस थी जिसमें शी वाज लाइक हरसेल्फ, हाँ। वही वाली इशारे के साथ जो आई हैं सिचुएशन, मुझे अच्छा लगा काम। आई विल गिव हर an 8 फॉर श्योर। 8 In fact, for और her, I what will be think- difficult is to do a serious role now. और इतने सिंपल तैयार होती है, सलवार कमीज अपना पुटर पुटर यहाँ से रिलैक्स, एफर्ट नहीं करती है तैयार होने में। और एक्चुअली इस ड्रामे में ये बात भी बड़ी अच्छी थी कि लड़कियों को नहीं पता होता कि उनका कोई क्या सोच रहा है। वो जब हाथ का करेक्टर आके पूछता भी है तो कहती क्या हुआ, हम तो काम कर रहे हैं। नाइव है ना, बहुत नाइव हाँ, लड़की अच्छी है। carefree, Innocent, naive। कि वो हाँ, गाड़ी में पूछता भी protected उससे कि है। तुम इतनी बेवकूफ हो या बन रही हो, कहती बेवकूफ तो मैं नहीं हूँ। हाँ, protected भी है ना।